मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच इनवर्स चैप्टर का मिसलेनियस क्वेश्चन यानी विविध प्रश्नावली लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है आपको विविध प्रश्नावली टू का, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6। चलिए उसके हिसाब से क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स कॉस पाई, यहाँ 2 6 दूना 12 होता है, तो 2 - प्लस π/6, 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ फार्मूला लागू करेंगे, कौन सा, तो कॉस 2π + θ = कॉस थीटा होता है। उस हिसाब से कॉस इनवर्स कॉस π/6 हो जाएगा, तो हट जाएगा ये π/6। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7 π/6। तो इसको क्या लिख देंगे, tan इनवर्स tan पाई + π/6, ठीक है। फिर बटा के जोड़ करिएगा तो 7 π/6 आ जाएगा। अब चलिए यहाँ से फार्मूला फिर लागू होगा, कौन सा फार्मूला लागू होगा, tan इनवर्स पाई, tan इनवर्स नहीं जी, tan पाई + θ = tan थीटा, ठीक है। उसके हिसाब से ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/6 हो जाएगा, हट जाएगा, ये भी π/6 हो जाएगा। 180 में कुछ भी जोड़ते हैं तो तीसरे चतुर्थांश में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरे क्वेश्चन में आएगा आपको सिद्ध करने वाले हैं, यानी कि सिद्ध करने वाले यहाँ लिख रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है 2 sin इनवर्स, कितना है, 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2 sin इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 24/7, साइन है और tan। चलिए सबसे पहले हम LHS में क्वेश्चन ले जाते हैं, 2 sin इनवर्स 3/7, ठीक है। चलिए पहले इसको, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को तोड़ेंगे। किस पर तोड़ेंगे भाई, तो पहले 2 sin इनवर्स x के फार्मूले पर तोड़िए। तो पढ़े हैं हम लोग 2 sin इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो sin इनवर्स 2x √1 - x² होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये sin इनवर्स 2 x माने 3/5 √1 - 3/5 के होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा sin इनवर्स, ये हो जाएगा 3 दूना 6/5 गुने, ये हो जाएगा 1 - 9/25। चलिए तो ये हो जाएगा आपको sin इनवर्स 6/5 गुने 25 में से 9 जाएगा, 16/25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 6/5 गुने 4/5, तो 6 के 24, साइन इनवर्स हो जाएगा 24/25। अब देखिए इस साइन इनवर्स है तो ये क्या है, लंब है और ये कर्ण है, क्या है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो अब इस tan में इसको लिखेंगे, यानी tan जब लिखेंगे यहाँ tan इनवर्स लिख देंगे तो ये लंब रहेगा, यानी 24 रहेगा। यहाँ हो जाएगा आधार, मतलब घटाने के लिए 25 के स्क्वायर में से क्या करेंगे,
यानी कि 24 के स्क्वायर घटा देंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स 24/25, 25 625 माइनस 24 में 24 से गुणा करिए, 24 चौक के 96 होता है, 24 गुना 48 होता है। तो ये हो जाएगा 6 8 9 8 17 का 7 4 की 17 4 1 5 यानी 576 हो गया। 576, चलिए 576 यानी 625 में से 576 घटाएंगे, 15 में से 6 जाएगा 9, 11 में से 7 जाएगा 4, यानी कि ये हो जाएगा 576। ठीक है, बराबर tan इनवर्स 24/a हो जाएगा 49 बराबर tan इनवर्स 24/7 बराबर RHS। ये हो गया आपको तीसरे नंबर क्वेश्चन का सत्यापन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इसको मिटा देते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन 4 है साइन इनवर्स 8/17। क्या है चौथा क्वेश्चन? साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/37 बराबर tan इनवर्स 77/36। साइन इनवर्स 8/17 जो साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36। चलिए अब देखिए इसके बनाने के दो नियम होते हैं। पहला कि दोनों को tan में चेंज कर दीजिए आगे ही, या दोनों को साइन वाला फार्मूला बना के लास्ट में tan में चेंज कर दिए। तो tan में हम आगे ही चेंज कर लेते हैं। अच्छा लास्ट में चेंज कर देंगे। चलिए तो हम बनाते हैं LHS में क्या लिखेंगे भाई, तो tan इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 ना। फार्मूला लिखिए, कौन सा फार्मूला लागू होगा यहाँ, तो फार्मूला लागू होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x √1 - y स्क्वायर जोड़, ठीक है, y इंटू √1 - x स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला लागू होगा। उसके हिसाब से यहाँ साइन इनवर्स रहेगा 8/17 रहेगा मल्टीप्लाई √1 ना 1 - 3/5 के होल स्क्वायर प्लस 3/5 यहाँ रहेगा और √1 हो जाएगा 1 - 8/17 के होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप देखिए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 हो जाएगा, आई हो जाएगा 1 - 9/25 प्लस 3/5 √1 1 - 64/289, 17 289 होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 8/17 मल्टीप्लाई ये बटा का जोड़ करिएगा तो ये 16 हो जाएगा, घटा के 16/25 हो जाएगा, आई जोड़ 3/5 इसको सॉल्यूशन करिएगा तो 225 हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 मल्टीप्लाई 4/5, ठीक है, प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 25 यानी कि 289 यानी कि 15 हो जाएगा, बटा 17 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम सेम रहेगा, यानी इसका भी 85 यानी इसका दोनों का एलसीएम हो जाएगा 85। चलिए एक बार गुना कर लीजिए, 8 चौके 32/85 प्लस ये हो जाएगा 15 तिया 45/85। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5 2 7 77/85 हो गया। ठीक है, चलिए 77/85 हो गया।
देखिए बराबर साइन इनवर्स। अब देखिए ये है साइन इनवर्स है तो ये लंब है या ये कर्ण है, हमको tan में सिद्ध करना है यानी लंब और आधार सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यानी तो लंब यहाँ लिख देंगे अब tan इनवर्स, और लंब तो वहीं रहेगा 77, और बाटा रूट अंडर का लिख देंगे आप 77 के, यानी कि 85 भले 77 नहीं, क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माने 85 के स्क्वायर माइनस 77 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 77/85 में 85 से। देखिए इसका जिसके लास्ट में 5 हो सेम हो तो गुणा करने का वर्ग का नियम होता है, ये दोनों को लिख दीजिए यानी 25 लिख दीजिए, कोनों में एगो जोड़ दीजिए, इसमें चाहे एक होता है, ये एगो जोड़ देंगे तो 9 9 है 72, 72 से 25 हो जाएगा, इसमें 77 में 77 से 7 7 49 का 9 और 7 7 49 7 4 53, तो फिर क्या हो जाएगा 9 3 5, 9 9 3 12 का 2 5 3 8 है 1 9 आई 5 की 5 शो गलत हो रहा है, 9 की 9 9 3 12 का 2 5 3 8 है 9 5 की 5, यानी इसमें से घटा दीजिए आप 5925 घटा दीजिए तो ये 29, तो ये हो जाएगा 15 में से 9 हो गया 6, 11 में से 2 जाएगा 9, 11 में से 9 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 1296। 1296 क्या 36 के वर्गमूल के बराबर है, तो चेक करते हैं। 6 का 36 का जो 36 18 या 3 21, 2 से 16 और 36 दिया 36 18 का 8 33 के 9 1 10, तो 6 9 2 1 1296 सही है, यानी ये होगा आपको कितना होगा जी, ये हो जाएगा आपको 7225 माइनस 5929 ना इक्वल tan इनवर्स 77 ये हो जाएगा आपको 1296 बराबर tan इनवर्स ये हो जाएगा 77/36 बराबर RHS। ठीक है, चलिए 4 हो गया, लंबी वीडियो नहीं होनी चाहिए नहीं तो फिर आप टू लेट कर 12 मिनट का हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 सवाल बना लेते हैं। मैथ से एक और बनाएंगे आज के प्रश्न में, उसके बाद यानी चौथा हमारा बन गया 5वां। देखिए कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स, यानी 5वां जो है वो है कॉस इनवर्स 4/5 जोड़ कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स कितना लेना है 33/65, 33/65। चलिए LHS में क्वेश्चन लिखते हैं, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, ये फार्मूला कॉस वाला लागू होगा। ठीक है, कौन सा, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर वाला फार्मूला लागू। उसके हिसाब से कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स वाई माने 4/5 गुने 12/13 माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4/5 के होल स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस 12/13 के होल स्क्वायर। तो उस हिसाब से हो जाएगा कॉस इनवर्स बचाऊ 48/65 माइनस रूट अंडर 1 माइनस 16/25
हाँ इंटू रूट अंडर 1 माइनस 12 हाँ 144/169। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस ये 25 में से 16 जाएगा 9 बटा होगा 25 आई होगा आपको 100 यानी 25/169 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 9 का वर्गमूल 3 और 25 का 5, ये हो जाएगा 25 का 5 हो जाएगा ही 13 हो जाएगा 169। इसको काटना नहीं है, यानी कि 5 से 5 काटना, क्योंकि एलसीएम लेने में दिक्कत होगा। फिर कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 15/65 ना, तो कॉस इनवर्स एलसीएम ले लीजिए 65, तो 48 माइनस 15 घटा दीजिए बराबर कॉस इनवर्स 8 में से 5 जाएगा 3 और 4 में से 1 जाएगा 3 बटा 65 बराबर RHS। चलिए, तो विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस क्वेश्चन का हम लोग यानी 5 को क्वेश्चन बना दिए। अब अगली वीडियो में जो हम लोग 5 से आगे बनाएंगे। कुल मिलाकर मिसलेनियस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन है 17 को में से 5 को बन गया, और आपको जो है 12 क्वेश्चन है जिसको हम लोग 2 दिनों में खत्म करेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन जो है 25 और 24, 23, 22, 21 जो भी है उसको सॉल्व करेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।